तुम सोच भी नहीं सकते मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास जो चल रहा है वो तुम्हारी आंखों से छिपा हुआ था। किसी ने तुम्हारे भरोसे का, तुम्हारी पहचान का इस्तेमाल किया। हाँ, तुम्हारे फ़ोन से, तुम्हारे नाम से, तुम्हारे ही शब्दों के रूप में। पर वो तुम नहीं थे। और अब महादेव तुम्हें सच दिखाने आए हैं। वो कहते हैं, अब आंखें खोलो। ये कोई सपना नहीं, कोई संयोग नहीं। जब तुम प्रार्थना में झुके हुए थे, जब तुमने भगवान का नाम लिया, तब कुछ परछाइयाँ तुम्हारे चारों ओर घूम रही थीं। वे मुस्कुराते हुए तुम्हारे जीवन में घुसी और बिना अनुमति तुम्हारे विश्वास को छू कर चली गईं। किसी ने तुम्हारे फ़ोन को छुआ, तुम्हारा नंबर इस्तेमाल किया, तुम्हारी आवाज़ में झूठ बोला और वो बातें भेजी जो तुमने कभी कही ही नहीं। तुम्हें लगा शायद भूल हो गई होगी, शायद तुमने कुछ भेज दिया जिसे याद नहीं। पर नहीं, वो तुम नहीं थे। भगवान कहते हैं, मैंने देखा, सब देखा। तुम शांत थे, निर्मल थे, और उसी समय किसी ने तुम्हारे नाम से भ्रम बोया। उन्होंने तुम्हारे भरोसे को हिलाने की कोशिश की, तुम्हारे नाम पर झूठ फैलाया और दूसरों के दिलों में तुम्हारे प्रति संदेह बोया। तुमने महसूस किया होगा, वो अचानक आई खामोशी, वो कॉल जो कभी वापस नहीं आई, वो शब्द जो अधूरे रह गए। तुमने सोचा होगा, क्यों अचानक सब फीका पड़ गया। वो सिर्फ दूरी नहीं थी, वो एक परछाई थी जो तुम्हारे पीछे चल रही थी। महादेव कहते हैं, अब सत्य का समय है। मैंने पर्दा उठा दिया है। जिसने तुम्हारी छवि को धुंधला किया, वो अब उजाले में आने वाला है। ये तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मुक्त करने के लिए है। तुमने बहुत समय तक उस बोझ को उठाया जो तुम्हारा था ही नहीं। तुमने खुद को दोषी ठहराया, जबकि गलती तुम्हारी नहीं थी। तुम्हारी चुप्पी को अपराध समझ लिया गया, लेकिन तुम्हारी आत्मा हमेशा सच्ची रही। मैंने वो हर झूठ सुना जो तुम्हारे नाम पर बोला गया। मैंने वो हर छाया देखी जो तुम्हारे पीछे मंडराई। अब मैं उन सब पर अपनी दिव्य रोशनी डाल रहा हूँ। जो अंधेरे में बोले गए थे वो शब्द अब उजाले में टूटेंगे। सत्य की गूंज अब हर दिल में सुनाई देगी। जिन लोगों ने तुम्हें गलत समझा, वे अब अपने अंदर एक हलचल महसूस करेंगे। उन्हें एहसास होगा, ये वो नहीं थे, या उनकी आत्मा जैसी आवाज़ नहीं थी। वे लौटेंगे, क्योंकि मेरा हस्तक्षेप शुरू हो चुका है। देवदूत कहते हैं, तुमने उस बोझ को ढोया जो तुम्हारे लिए कभी नहीं था। तुमने शर्म महसूस की उस बात की जो तुमने की ही नहीं। पर अब वो सब समाप्त होने वाला है। मैं तुम्हारा नाम पवित्र कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे चारों ओर सत्य की ढाल बुन रहा हूँ। अब किसी भी भ्रम का अंत होगा। जो झूठ बोले गए वे खुद ढह जाएंगे। जो झूठी छवि बनाई गई वो मिट जाएगी। जो कुछ तुम्हारे खिलाफ बोला गया वो अब तुम्हारे लिए प्रमाण बनेगा कि सच्चाई हमेशा विजय होती है। तुम्हारा डाटा छुआ गया, लेकिन तुम्हारी आत्मा अछूती रही। उन्होंने तुम्हारा फ़ोन इस्तेमाल किया, लेकिन तुम्हारा भाग्य नहीं बदल सके। तुम्हारे उद्देश्य को कोई छू नहीं सकता, क्योंकि वो स्वयं भगवान की देन है। अब समय है खुद को दोष देना छोड़ने का। जो बीत गया उसे समझने की कोशिश मत करो। भगवान कहते हैं, मैंने सब देखा है। अब मैं तुम्हारे जीवन में बिजली की तरह सत्य भेज रहा हूँ। हर झूठ गिर जाएगा, हर भ्रम टूट जाएगा, और हर गलत फहमी जो तुम्हारे चारों ओर फैली थी अब खत्म हो जाएगी। मेरे बच्चे, ये तुम्हारी मुक्ति का क्षण है। तुम्हारे नाम पर बोले गए हर झूठ की अब पहचान खुल चुकी है। महादेव कहते हैं, अब उठो और अपने सच्चे रूप में लौटो, क्योंकि तुम्हारा विश्वास कभी कमज़ोर नहीं हुआ। तुम्हारा दिल अब भी उतना ही पवित्र है जितना पहले था। अब ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में गूंज रहा है। जो चोरी हुआ था वो लौटेगा, जो खो गया था वो फिर से मिलेगा, और जो तुम्हारा था उसे अब कोई छीन नहीं सकता। जो अंधेरे में छिपाया गया था अब मेरे प्रेम की रोशनी में उजागर होने वाला है। तुमने महसूस किया था ना, किसी का अचानक ठंडा पड़ जाना। वो रिश्ता जो पहले गर्मजोशी से भरा था अब फीका लगने लगा। वो संदेश जो आना बंद हो गए, वो कॉल जो कभी वापस नहीं आई। तुमने खुद को दोष दिया, सोचा शायद तुमने कुछ गलत कहा। पर यह सज़ा तुम्हारे लिए नहीं, ये योजना किसी और की थी। पर अब भगवान कहते हैं, बस अब ये यहीं रुकता है। मैंने अपने स्वर्गदूत भेज दिए हैं उन दिलों तक पहुंचने के लिए जो गुमराह किए गए थे। अब मैं उन सोए हुए रिश्तों को जगाने जा रहा हूं जहां झूठ ने दूरी पैदा की थी। सत्य अब बोलने वाला है, और जो टूटा था वो फिर से जुड़ने वाला है। यहाँ तक कि जिसने तुम्हारे फ़ोन का इस्तेमाल किया, जिसने तुम्हारा नाम और भरोसा चुराया, वो अब मेरी दृष्टि में है।
उन्होंने सोचा कि कोई नहीं देखेगा, पर मैंने देखा। अब वे अपने भीतर उस सच का भार महसूस कर रहे हैं। वे जानते हैं कि वे देखे जा चुके हैं। वे अपने ही सपनों में तुम्हारी सच्चाई की झलक महसूस करेंगे, कभी संकेतों में, कभी फुसफुसाहटों में। मैं उनके विवेक को जगाऊंगा। वे या तो सामने आकर स्वीकार करेंगे या फिर उस दबाव को सह नहीं पाएंगे। न्याय हमेशा गर्जना के साथ नहीं आता, कभी कभी वह सूर्योदय की तरह आता है, धीरे धीरे पर हर कोने में रोशनी फैलाते हुए। और जब वो रोशनी गिरती है तो छिपी गंदगी भी दिखने लगती है। तुम अकेले नहीं थे मेरे बच्चे, कभी नहीं थे। मैंने तुम्हें तब भी देखा जब तुमने खुद को खोया हुआ महसूस किया, जब तुम स्क्रीन को घूर रहे थे ये सोचते हुए कि गलती कहाँ हुई, जब तुम्हारी अनुपस्थिति महसूस की गई, जब तुम्हारी उपस्थिति याद की गई। अब मैं उन दिलों को तुम्हारी ओर वापस भेज रहा हूँ जिन्होंने चुप्पी को गलत समझ लिया था। वे लौटेंगे साफ नज़रों से, कोमल दिलों से, खुले हाथों से, क्योंकि मैं केवल न्याय का ही नहीं, पुनः स्थापन का भी देवता हूँ। ये संदेश उन लोगों के लिए नहीं है जिन्होंने तुम्हारे साथ छल किया, ये तुम्हारे लिए है। तुम बहुत लंबे समय तक चुप रहे, अपना सिर झुकाकर चलते रहे, अपने ही अंतर्ज्ञान पर शक करते रहे। लेकिन अब मैं तुम्हें जगा रहा हूँ। तुम्हारे भीतर की चेतना, तुम्हारी स्पष्टता अब फिर से जन्म ले रही है। अब तुम पहचानोगे कब किसी के शब्दों में झूठ छिपा है, कब किसी की ऊर्जा तुम्हारे दिल से मेल नहीं खाती। तुम अब चुप नहीं रहोगे। मैं तुम्हें आवाज़ दे रहा हूँ, ऐसे शब्द जो तुम्हें सशक्त बनाएंगे, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो और तुम्हें भ्रम के लिए नहीं, स्पष्टता के लिए बनाया गया है। अब मैं न सिर्फ दूसरों पर बल्कि तुम्हारे भीतर भी तुम्हारा भरोसा लौटा रहा हूँ, क्योंकि बहुत समय से तुम अपने ही निर्णयों पर शक करते आए हो। सोचा कि शायद तुम गलत थे, पर तुम कभी गलत नहीं थे। तुम्हें धोखा दिया गया था, पर तुम हार नहीं माने। अब रास्ता साफ हो रहा है, हर धुंधला रिश्ता अब रोशनी में आ रहा है, हर रुका हुआ अवसर फिर से जीवित होगा। जिन्होंने तुम्हें गलत समझा था उनके दिलों में अब कुछ बदलने वाला है। वे तुम्हें फिर से देखेंगे, सत्य के रूप में, प्रेम के रूप में। वे तुम्हारी दयालुता को, तुम्हारी स्थिरता को और तुम्हारे प्रेम को याद करेंगे। और मैं वो कर रहा हूँ जो कोई संदेश, कोई झूठ, कोई तकनीक बदल नहीं सकती। मैं तुम्हारा नाम पुनः स्थापित कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी आवाज़ लौटा रहा हूँ, मैं वो सब वापस ला रहा हूँ जो तुम्हारे भीतर से छीना गया था। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ तुम लंबे समय से उस अनकहे बोझ के साथ जी रहे थे। वो भारीपन जो शब्दों में नहीं ढलता, वो शांति जो अंदर ही अंदर दर्द में बदल जाती थी। तुम सोच भी नहीं सकते मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास जो चल रहा है वो तुम्हारी आंखों से छिपा हुआ था। किसी ने तुम्हारे भरोसे का, तुम्हारी पहचान का इस्तेमाल किया। हाँ, तुम्हारे फ़ोन से, तुम्हारे नाम से, तुम्हारे ही शब्दों के रूप। तुमने देखा कि लोग बिना कारण दूर हो रहे हैं, प्रियजन अचानक बदल गए हैं, जीवन जैसे धुंध में लिपट गया है। फिर भी तुमने हार नहीं मानी। तुम्हारा दिल अब भी प्रेम में विश्वास करता रहा। तुमने सोचा शायद ये सब संयोग है, पर अब पर्दा उठ चुका है। ये संदेश तुम्हारे पास यूं ही नहीं आया। ये एक दिव्य संकेत है कि अब तुम्हें जानना था, सच देखना था। ये तुम्हें डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए है, क्योंकि तुम चुने गए हो। तुम्हें धोखा दिया गया था, पर तुम पराजित नहीं हुए। अब समय है जागने का, अपनी शक्ति को पहचानने का और ये समझने का कि जो कुछ भी तुम्हारे खिलाफ किया गया वो अब तुम्हारे पक्ष में पलटने वाला है। जो उन्होंने छिपाया था वो अब उजागर होगा, जो तुम्हारा था वो तुम्हारे पास लौटेगा, और जो झूठ उन्होंने बोए थे वे उसी धरती में धूल बनकर गिरेंगे। तुम सच्चे हो, तुम प्रकाश हो, और अब तुम्हारा समय आ चुका है। तुम बस एक ऐसे खेल का हिस्सा बन गए थे जिसे तुमने लिखा ही नहीं था, एक कहानी जिसकी साजिश तुम्हारे पीछे बुनी जा रही थी, और अब आखिरकार वो उजागर होने लगी है। फिर भी तुम्हारा दिल अब भी कोमल है। यही वो चमत्कार है जिस पर उन्होंने कभी भरोसा नहीं किया। तुम्हारे नाम पर छाया डाली गई, तुम्हारे अपने लोग अचानक अजनबी लगने लगे, दोस्त और परिवार चुप हो गए। लेकिन इन सब के बावजूद तुम्हारे अंदर अभी भी एक दिल है जो प्रेम करना जानता है, जो माफ़ कर सकता है, जो उम्मीद पर टिका है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। एक दिन तुम्हें कुछ अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी थी। वो कल्पना नहीं थी, वो एक दिव्य चेतावनी थी। किसी ने तुम्हें बचाने की कोशिश की थी। जब अंधकार तुम्हारे मन में जगह बनाने लगा, जब तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगाने लगा, जब दर्द ने तुम्हें यकीन दिलाना चाहा कि तुम गलत हो, तब भी ऊपर वाले ने तुम्हें थाम रखा था।
जो संदेश तुम्हारे खिलाफ जाने वाला था वो रोका गया, जो योजना तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए बनाई गई थी वो पलट गई। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं, वे नोटिस कर रहे हैं कि कुछ सही नहीं था। हवा में बदलाव है, जो छिपा हुआ था अब खुलने लगा है। और सबसे खूबसूरत बात, तुम्हें इसके लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हारे लिए किया जा रहा है। किसी ऐसे व्यक्ति ने जिसे तुमने सच्चे दिल से चाहा था, तुम्हारे भरोसे का इस्तेमाल किया, तुम्हारे चेहरे को एक मुखौटे की तरह पहना, तुम्हारी उपस्थिति का इस्तेमाल झूठ बोलने के लिए किया। पर सुनो, उनकी कहानी थी, तुम्हारी नहीं। तुम उनका झूठ नहीं हो, तुम उस मौन के पीछे दबे सच हो। तुम उन आंसुओं के बीच से उगने वाला नया जीवन हो। तुम्हारे तकिए पर गिरे हर आंसू ने तुम्हारे भविष्य की मिट्टी को भिगोया है, और तुम्हारा हर दर्द इस बात का प्रमाण बनेगा कि तुम वहां भी खड़े रहे जहां दूसरे टूट गए। तुम नहीं टूटे, तुम आज भी यहीं हो। शायद कोई ऐसा व्यक्ति है जो हाल में तुमसे दूर हो गया है, लेकिन ये दूरी नफरत की नहीं, भ्रम की थी। उसे झूठ खिलाया गया था, पर सच्चाई अब उसके रास्ते में है। वो अब महसूस करने लगा है कि कुछ ठीक नहीं था। धीरे धीरे उसका दिल तुम्हें याद करने लगा है। तुम्हारा असली रूप, तुम्हारी दयालुता, तुम्हारा सच्चा दिल, वो लौटेगा, क्योंकि सच्चाई को कोई झूठ हमेशा के लिए दबा नहीं सकता। ये संदेश तुम्हारे लिए है, क्योंकि हाल ही में तुमने खुद को अदृश्य महसूस किया, लेकिन सच्चाई ये है, तुम पहले से कहीं ज़्यादा स्पष्ट रूप से देखे जा रहे हो। ऊपर वाले की नज़र तुम्हारे हर कदम पर है। हर झूठ अब अपने भार से टूटने लगा है, हर भ्रम अब गिरने वाला है। तुम अकेले नहीं हो, ऐसी शक्तियां हैं जो दिखाई नहीं देती, जो तुम्हारे साथ चल रही हैं, जो तुम्हारे लिए ये सब संभाल रही हैं। स्वर्ग में भी तुम्हारे नाम की फुसफुसाहट है, और वहाँ खुशियाँ मनाई जा रही हैं, क्योंकि अंधकार तुम्हें जीत नहीं पाया। झूठी कहानियाँ अब अपने ही बोझ तले गिर रही हैं। जो तुम्हारे खिलाफ बोले, जो तुम्हारे नाम का इस्तेमाल अपने लाभ के लिए किया, वे अब अपने कर्मों के परिणाम देख रहे हैं। ये प्रतिशोध नहीं, ये न्याय है, क्योंकि हर झूठ को अंततः रोशनी का सामना करना ही पड़ता है। इसलिए चलते रहो, भ्रम को तुम्हें कमज़ोर मत करने दो, मौन को अपनी हिम्मत मत समझो, बल्कि अपनी शक्ति बनाओ। सत्य तुम्हारे लिए बोलने वाला है, तुम्हें अब सफाई देने की ज़रूरत नहीं होगी। कोई है, एक मित्र, एक परिचित, जो बहुत समय से तुमसे बात नहीं कर पाया। उसने तुम्हारे बारे में कुछ सुना है, पर अब उसके मन में बेचैनी है। वो कहानी अब उसे अधूरी लग रही है। ये शुरुआत है, सत्य की खींचतान उसके दिल को जगा रही है। वो उत्तर ढूंढेगा, वो लौटेगा, और जब वो तुम्हें देखेगा तो पाएगा कि तुम कटु नहीं हुए, बल्कि और भी शांत, मजबूत और स्वतंत्र बन गए हो। तुम विश्वासघात के लायक नहीं थे, लेकिन उपचार के हकदार जरूर हो, और वो उपचार आ रहा है। तुम्हारी आत्मा में भी, तुम्हारे जीवन में भी नए दरवाजे खुल रहे हैं, क्योंकि पुराने झूठों की दीवारें ढह चुकी हैं। संवाद अब दिशा बदलने वाले हैं। वो व्यक्ति जिसे तुम्हारी सच्चाई की ज़रूरत थी, अब उसे स्पष्टता मिल रही है। वो जल्द आएगा, न कि इसलिए कि तुमने पुकारा, बल्कि इसलिए कि उसकी आत्मा अब चैन से नहीं रह सकती। कुछ समय पहले जो सपना तुमने देखा था, जो समझ में नहीं आया, अब वही सपना एक संकेत बनकर खिलने वाला है। वो चेतावनी बेकार नहीं थी, वो तुम्हारी रक्षा के लिए भेजी गई थी, क्योंकि तुम पर नज़र रखी जा रही थी। हर क्षण, हर सांस तुम्हें रोका नहीं जा रहा था, तुम्हें तैयार किया जा रहा था। कल रात किसी ने तुम्हारे लिए आंसू बहाए, किसी ने गलती की थी और अब पछता रहा है। वो तुमसे संपर्क करना चाहता है, पर शब्द नहीं मिल पा रहे, फिर भी वो करेगा। इसलिए अपने दिल को कठोर मत बनाओ, क्योंकि सच्चाई अब तुम्हारे पक्ष में है, और प्रेम फिर से तुम्हारे जीवन में लौटने वाला है। ये क्षण प्रतीक्षा के योग्य है। तुम्हारी आत्मा जिस उत्तर की प्रतीक्षा कर रही थी, वो अब तुम्हारे द्वार पर है। पर्दे के पीछे जो हलचल चल रही थी, वो अब सामने आने को है। हर रोका गया आशीर्वाद, हर अधूरा चमत्कार, हर छिपा हुआ सत्य अब एक दिशा में एकत्रित हो रहा है, और वो दिशा तुम्हारी ओर है। थकान मत आने दो, अपने दिल को कठोर मत होने दो, भरोसा रखो, क्योंकि ये बदलाव वास्तविक है और वो तुम्हें चूकेगा नहीं। ये संदेश यूं ही तुम्हारे पास नहीं आया, ये इसलिए आया क्योंकि अब समय है जागने का। जो कुछ अंधेरे में रखा गया था, अब वो प्रकाश में उजागर होने वाला है। तुम्हें याद रहेगा कि तुम अंधे नहीं थे, पागल नहीं थे, और ना ही कमज़ोर थे। तुम्हारी परीक्षा ली गई थी और तुमने परीक्षा उत्तीर्ण की है। अब वो भारीपन, वो उलझन, वो अकेलापन सत्य की गर्मी के नीचे पिघलने वाला है। तुम हल्के होकर चलोगे, स्वतंत्र होकर प्रेम करोगे, और पीछे मुड़कर कहोगे, उस मौसम ने मुझे आकार दिया, परिभाषित नहीं किया, क्योंकि तुम वो समाधान हो जिसकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी। हाँ,
किसी ने तुम्हारे विश्वास, तुम्हारी मासूमियत, यहाँ तक कि तुम्हारे फ़ोन तक का उपयोग किया, किसी ऐसे इरादे से जो उनका नहीं था। लेकिन जब उन्होंने वो सीमा पार की, मैंने देखा, मैं वहाँ था। जब उन्होंने तुम्हारी गोपनीयता को खोला, सोचते हुए कि उनके हाथ अदृश्य हैं, पर मेरी दृष्टि से कोई भी छिप नहीं सकता। मैं अब उस भ्रम को सुलझा रहा हूँ, धोखे की मैल को बहा रहा हूँ और तुम्हारी आत्मा में प्रकाश भर रहा हूँ। तुमने देखा कि लोग बिना कारण दूर हो रहे हैं, प्रियजन अचानक बदल गए हैं, जीवन जैसे धुंध में लिपट गया है। फिर भी तुमने हार नहीं मानी। तुम्हारा दिल अब भी प्रेम में विश्वास करता रहा। तुमने सोचा शायद ये सब संयोग है, पर अब पर्दा उठ चुका है। ये संदेश तुम्हारे पास यूं ही नहीं आया। ये एक दिव्य संकेत है कि अब तुम्हें जानना था, सच देखना था। ये तुम्हें डराने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए है, क्योंकि तुम चुने गए हो। तुम्हें धोखा दिया गया था, पर तुम पराजित नहीं हुए। अब समय है जागने का, अपनी शक्ति को पहचानने का और ये समझने का कि जो कुछ भी तुम्हारे खिलाफ किया गया वो अब तुम्हारे पक्ष में पलटने वाला है। जो उन्होंने छिपाया था वो अब उजागर होगा, जो तुम्हारा था वो तुम्हारे पास लौटेगा और जो झूठ उन्होंने बोए थे वे उसी धरती में धूल बनकर गिरेंगे। तुम सच्चे हो, तुम प्रकाश हो और अब तुम्हारा समय आ चुका है। तुम बस एक ऐसे खेल का हिस्सा बन गए थे जिसे तुमने लिखा ही नहीं था, एक कहानी जिसकी साजिश तुम्हारे पीछे बुनी जा रही थी और अब आखिरकार वो उजागर होने लगी है। फिर भी तुम्हारा दिल अब भी कोमल है। यही वो चमत्कार है जिस पर उन्होंने कभी भरोसा नहीं किया। तुम्हारे नाम पर छाया डाली गई, तुम्हारे अपने लोग अचानक अजनबी लगने लगे, दोस्त और परिवार चुप हो गए। लेकिन इन सब के बावजूद तुम्हारे अंदर अभी भी एक दिल है जो प्रेम करना जानता है, जो माफ़ कर सकता है, जो उम्मीद पर टिका है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। एक दिन तुम्हें कुछ अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी थी। वो कल्पना नहीं थी, वो एक दिव्य चेतावनी थी। किसी ने तुम्हें बचाने की कोशिश की थी। जब अंधकार तुम्हारे मन में जगह बनाने लगा, जब तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगाने लगा, जब दर्द ने तुम्हें यकीन दिलाना चाहा कि तुम गलत हो, तब भी ऊपर वाले ने तुम्हें थाम रखा था। जो संदेश तुम्हारे खिलाफ जाने वाला था